उसके अंडों को खराब कर देते हैं। मोरों के धीरे धीरे लुप्त होने के कारण खेतों में कीटनाशक दवाई खाना ही माना जा रहा है, जिसे चुककर मोर अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए एचबीसी न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कॉलोनी में एक डिग्गी भी बनी हुई है जिसमें गंदगी का आलम है। ऐसे में मोर भी इस दूषित पानी को पीकर काल का शिकार हो रहे हैं। इस डिग्गी में गंदगी का आलम छाया हुआ है और साफ सफाई नहीं होने की वजह से पानी में हरे रंग की परत जम गई है। इसे गंदे पानी से मोर पानी पीते हैं। जब इस बात के बारे में बात हुई तो पता चला कि जब इस कॉलोनी में पानी के कनेक्शन नहीं थे तो इसी डिग्गी से पानी सप्लाई की जाती थी, लेकिन अब पानी के कनेक्शन हो चुके हैं तो इस डिग्गी की सार संभाल भी बंद कर दी गई है। लेकिन मोर इस डिग्गी का गंदा पानी पीकर अपनी जान से हाथ धो सकते हैं, इस बात की फिक्र शायद किसी को नहीं है। केवल एक पक्षी नहीं है बल्कि भारत देश के अंदर इसका एक विशेष स्थान है। इसको वैधानिक रूप से राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। तो इस तरीके से जब मोर राष्ट्रीय पक्षी है तो इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है सरकार की तरफ से। और शार्दुल शहर तो उन राजस्थान के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में से है जहां मोर पाए जाते हैं। मोर जिस प्रकार से शार्दुल शहर में विलुप्त होते जा रहे हैं, अगर वो यूं ही विलुप्त होते रहे तो राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे भारत देश के अंदर ही मोर घटते जा रहे हैं और शार्दुल शहर के अंदर भी मोर घटते जा रहे हैं, तो लोगों को मोर देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे। तो इस बारे में क्या कदम उठाने चाहिए? मेरे हिसाब से, और मैं सरकार से ये कहना भी चाहूंगा और जो शार्दुल शहर के गैर सरकारी संगठन है उन्हें भी ये कहना चाहूंगा कि वो आगे बढ़कर आए और मोरों के संरक्षण के लिए जिस प्रकार लोग पार्क गोद लेते हैं उसी प्रकार मोरों की प्रजातियों को गोद लेना चाहिए ताकि मोरों की संख्या को बढ़ाया जा सके और मोर विलुप्त न हो। मोरों की कमी से हर कोई हैरान है। वन विभाग के कर्मचारी शिकायतें मिलने के बाद जांच की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन विभाग मोरों के शिकार पर और उन्हें मारने की घटनाओं पर किसी प्रकार का अंकुश लगा पाने में विफल साबित हो रहे हैं। वन विभाग पूरी तरह निगरानी भी नहीं रख पाता। कांग्रेस सरकार को बजट नहीं देना और उनका निकम्मेपन जो वो दिखा रहा है, और जो कर्मचारी है या अधिकारी है वो उसको भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि उस कॉलोनी में जो भी बजट थोड़ा बहुत आता है उसकी कोई मरम्मत वगैरह या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी, सरकार आएगी वसुंधरा जी के नेतृत्व में, तो इस कॉलोनी के बारे में मैडम से सुझाव रख के और इसकी चार दीवारी या इसकी जो मरम्मत है वो करवाई जाएगी। और विशेष तौर पर यहाँ पे पेड़ पौधे और जो मोरों का जो ठहराव है वहाँ पे रहने का वो भी अब बहुत ज़्यादा कम हो गया है। उनकी प्रजनन क्षमता नहीं है वहाँ पे और उनकी आबादी भी घट रही है, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसको हमारा फर्ज है उसको बचाने का। मोरों की मौत के पीछे कई कारण छिपे हैं और उनसे वन विभाग अच्छी तरह वाकिफ भी है। चिंता का विषय ये है कि राज्य के राष्ट्रीय पक्षी का गहरा संकट छाया हुआ है और वन विभाग और सरकार संकट के प्रति गंभीर नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ सरकारी संरक्षण की। शार्दुल शहर से कुलदीप गोयल की रिपोर्ट। इस कॉलोनी की चार दीवारी जगह जगह से टूट चुकी है। यहाँ जो आवास बनाए गए हैं अभियंताओं के लिए, बेलदारों के लिए, वो उचित देखभाल के अभाव में खंडर होते जा रहे हैं, जिससे रात के समय और दिन के समय आवारा पशुओं का और आवारा किस्म के लोगों का यहाँ जमघट लगा रहता है। अब देखना यह है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस और क्या कदम उठाते हैं ताकि राष्ट्रीय पक्षी मोर और इस नहरी कॉलोनी के अस्तित्व को बचाया जा सके। कैमरामैन मनीष सिंगला के साथ कुलदीप गोयल, एचबीसी न्यूज। एचबीसी विशेष में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।